नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरी मौजूदगी लगातार प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ आस्था की डुबकी लगाई, उस पर सियासत भी हुई और बहुत लोगों को चुभी भी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए, वहां पर दहाड़े, और आज योगी आदित्यनाथ पहुंच गए मिल्कीपुर, अयोध्या की दूसरी लड़ाई में हुंकार भरने के लिए, जहां पर उन्होंने सपा अखिलेश यादव को जमकर सुनाया। मुख्तार से लेकर मोहित खान तक का नाम लिया और ये कह दिया कि जहां सपाई वहां बिटिया घबराई, ये नारा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये हिंदू एकता का फॉर्मूला मिल्कीपुर में कमाल करेगा? क्या 27 का नैरेटिव मिल्कीपुर से सेट होगा? ये बात योगी आदित्यनाथ जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आज बार बार सपा उसकी सियासत पर जमकर हमला बोला। करेंगे इस पर चर्चा, महाकुंभ को लेकर सवाल, और देखिए यहाँ की जनता भी है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। नमः पार्वती पतिये हर हर। संभल के सहारे तुष्टीकरण का नारा बुलंद कर चुकी समाजवादी पार्टी और महाकुंभ के जरिए हिंदू एकता का नारा बुलंद कर रही बीजेपी आमने सामने है। मैदान अयोध्या का है, लड़ाई मिल्कीपुर सीट की है। वही मिल्कीपुर जिसके उपचुनाव को अयोध्या की जंग पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा। मिल्कीपुर की इस लड़ाई में अखिलेश और योगी दोनों की साख दांव पर है। योगी ने पहले महाकुंभ में स्नान किया, फिर योगी दिल्ली में दहाड़े और आज योगी मिल्कीपुर पहुंचे। यहीं से हिंदू एकता का एक बार फिर से संदेश दे दिया। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। योगी ने हिंदू एकता का संदेश दिया, जातिवाद पर प्रहार किया और उसके साथ ही ये भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी कैसे माफियाओं के साथ खड़ी रही है। साथ ही योगी ने विपक्ष के उस नैरेटिव पर भी हथौड़ा मारा जो संविधान कहकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। मिल्कीपुर में योगी फुल फॉर्म में थे। योगी जानते हैं अयोध्या की दूसरी लड़ाई का मतलब क्या है, और अगर वो अयोध्या की दूसरी लड़ाई को जीतकर मिल्कीपुर में विजय पताका फहराते हैं तो कैसे 27 का नैरेटिव चेंज हो सकता है, ये भी उन्हें मालूम है। शायद यही वजह थी कि योगी ने समाजवादी पार्टी के उन बयानों पर चुन चुन कर वार किया जो पार्टी के अध्यक्ष से लेकर पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने महाकुंभ को लेकर दिए। इसके अलावा योगी ने अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड पर भी करारा प्रहार किया। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था।
समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं। मिशन मिल्कीपुर पर जुटे योगी के लिए ये लड़ाई अब साख की लड़ाई बन चुकी है। योगी को पता है मिल्कीपुर में मिली जीत लोकसभा में मिले हार के जख्मों को भर सकती है, इसीलिए योगी ने मिल्कीपुर में एसपी की दुखती रग पर भी हाथ रखा। योगी ने एक और मुख्तार की कब्र पर जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले मोहित खान को लेकर भी एसपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। सीएम योगी के इन बयानों से उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा। योगी में ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया। सुनिए योगी की रैली में आई आम जनता का इस मामले पर क्या कहना है। गुंडा माफिया है, उनको खत्म करने के लिए एकदम प्रण बना लिया है। हाँ, अब पूरी अयोध्या हमारी, पूरी यूपी योगीमय हो गई। योगी तो सबको कहीं न कहीं, हम सबको भी कहीं न कहीं कष्ट है। हम सब इस बार भारतीय जनता पार्टी को, परम पूज्य महाराज जी को 50,000 से ज्यादा लीड दे करके जातिवाद के बंधन को तोड़ेंगे। कि जो अयोध्या में दुर्भाग्य से यहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी के जीत गए, उनको ये संदेश देना है कि मिल्कीपुर की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। योगी जानते हैं अगर मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को जीत मिलती है तो इसका सीधा असर 27 के चुनाव पर देखने को मिलेगा। योगी को मालूम है कि अगर मिल्कीपुर जीते तो हिंदुओं को एकजुट करने का उनका मिशन सनातन एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। यही वजह है कि योगी हिंदू आस्था पर चोट करने वालों पर प्रहार कर रहे हैं। इसके जरिए 27 में जीत का रास्ता आसान कर रहे हैं। मिल्कीपुर में लड़ाई पासी बनाम पासी की भी है, इसीलिए योगी इस लड़ाई में जीतने का हर वो तरीका अपना रहे जो इस सीट के जरिए यूपी में बीजेपी की आगे की दशा और दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरिया इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनता के बीच हूँ तो पहला हक जनता जनार्दन का रोज की तरह, और इसीलिए पहले मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर एमपी से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर एमपी। योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज उन्होंने अयोध्या में एक बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन्होंने सपा पर कहा है कि ये माफियाओं के साथ खड़ी पार्टी है, ये रेप के आरोपी के साथ खड़ी पार्टी है। आपको लोग को लगता है कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। आपको नहीं बोलना है या असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप असर नहीं पड़ेगा। कौन यूपी से कौन है भाई? पहले ये तो जबलपुर के हैं, यूपी से कौन है? हाँ, यूपी का कौन है? पहले हाथ उठाइए, यूपी का हाथ उठाइए। हाँ, मिल्कीपुर लड़ाई, अयोध्या की दूसरी लड़ाई, इसको कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि पिछली गलती सुधारेंगे। इस बार बीजेपी जीतेगी, योगी जी जीतेंगे। बीजेपी, हाँ भाई आप बताइए। बीजेपी में बीजेपी का ही राज है, योगी जी जीतेंगे, कुछ भी होने दो। हाँ, योगी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे। ये माफिया को लेकर, मोहित खान को लेकर आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला है। आपको लोग लगता है कि लोग इस पर वोट करेंगे? नहीं, हमको तो नहीं लगता। ऐसा योगी जी को ही वोट करेंगे सर। योगी जी जीतेंगे और योगी जैसे सुविधा अब देखिए तारिक खान, अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लोग कह रहे हैं कि भाई योगी को हरा नहीं पाएंगे। रुकिए, नारा नहीं, पॉलिटिकल रैली नहीं है, रुक जाइए, रुकिए। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तारिक खान, आवाज आ रही है आपको? हाँ, सवाल तो पूछिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज चली गई। हाँ, अब आई आवाज, बोलिए, सवाल पूछिए।
हाँ आप बोलिए, आवाज आई आपकी, बोलिए बोलिए, आवाज आ गई, बोलिए। शांति। सवाल तो पूछिए, क्या बोलूं? अरे सवाल यही है कि योगी का नाम आते ही लोग कहते हैं कि योगी ही जीतेंगे। अरे भाई ये सब वोटर नहीं है, चुनाव मिल्कीपुर में है, आप गए थे उस दिन वहां पर, और जिन लोगों को बुलाना था वो नहीं आ पाए। अभी योगी आदित्यनाथ घोटाले के बारे में बता रहे थे ना, जमीन और जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 लोगों की लिस्ट निकाली कि ये लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। उसमें बीजेपी का मेयर 2022 में उसका नाम और 2 विधायकों का नाम। एक विधायक इनके गोरखनाथ बाबा और वेद प्रकाश गुप्ता विधायक और उपाध्याय वहां के मेयर। तो जमीन पे कब्जा भगवान श्री राम की धरती पर तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे थे, और विकास प्राधिकरण को समाजवादी पार्टी कार्यालय चलाता है। शायद आप यही कह देंगे। अभी विकास प्राधिकरण ने जब 2022 में लिस्ट जारी की, वहां पर किसने जमीनें कब्जा कर रखी है और किसकी जमीनों पर बुलडोजर चलाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस मोहित खान को लेकर सवाल पूछा जाए आप उसके पीछे जाकर छिप जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, और फिर आपको हंसी आने लग जाती है। अयोध्या में बुरा लग गया आपको। खैर आपकी पार्टी है। मोहित खान ने क्या किया था? मोहित खान पर बोल पाए आप? मोहित खान ने क्या किया था? दलित नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आप लोग अभी तक उसे सजाकर बड़ी ताजपोशी के साथ आप लोगों ने उसकी हिमायत की है, उस पर आप बोल नहीं पाते हैं। लोग ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लूटने का काम संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ उसका समर्थन कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं। अरे भाई उसी भगवान राम की धरती पर आपकी पार्टी का एक नेता नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, ये आरोप लगाए, बच्ची बयान देती है, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। जमीनों पे उसने कितनी जमीनें कब्जा कर रखी है जिस पर बुलडोजर चला गया, आप नहीं बोल पाते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की खबर पर आपकी पार्टी के लोग चले जाए। जमीनों पे माफिया कब्जा कर रहे हैं, चू तो बोल दो मेरे भाई, जरा सा चू कर दो। चू हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, डरते हो ना आप। बात ये है, थोड़ी हिम्मत पैदा करो। ये चू आप करते रहिए कुछ दिन रहो, और आपके साथ यही दिक्कत है तारिक भाई। हिम्मत ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एजेंडा नहीं, मेरे हिम्मत आप मत देखिए तारिक खान, मेरी हिम्मत मत देखिए। आपकी हिम्मत है मोहित खान पर बोलने की, आपकी हिम्मत है मुख्तार अंसारी पर बोलने की। अतीक चला गया इस दुनिया से, हिम्मत है अतीक पर बोलने की, क्योंकि भाईचारा खराब हो जाएगा। नहीं भाईचारा खराब हो जाएगा। ओहो भाईचारा खराब हो जाएगा, भाई बोलेंगे कैसे आप? अब भाईचारा खराब हो जाएगा। हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने गए, आप वही कर ही रहे हैं। आपका तो एजेंडा ही वही है, चलता रहता है रोज, तो आप यही करते हैं। आपको मुबारकबाद। हम नहीं करते ये काम, आपका काम ही है। शलम मणि अब आगे तारिक खान घूम फिराकर लाइन पर, और जब मैंने पूछा कि मोहित खान पर बोलने की हिम्मत है, मुख्तार पर बोलने की हिम्मत है, अतीक पर बोलने की हिम्मत है जो इस दुनिया में नहीं है, तब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा, यानी मुख्तार मोहित इन सब पर बात होगी तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा तारीख के हिसाब से। ठीक है, यही सवाल अवधेश जी आपसे कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मोहित मुख्तार अतीक की बात होगी तो भाई क्या तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है? नहीं, जो तारिक खान जी जो कर रहे हैं वो तो वो वही करेंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में जो इस समय हम लोग भाजपा के समर्थक विरोधी जो भी हो सकते हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा है, अगर वो सच्चाई नहीं है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान के साथ खड़ी हुई, बलात्कृत लड़की के से मिलने नहीं गए, बलात्कृत लड़की का साथ तक नहीं दिया, और जो बाकी जो माफिया है, मुख्तार अंसारी के यहाँ आप गए हैं, उसकी मृत्यु के बाद जगह जगह वहां जाते हैं, लेकिन वही कोई पुलिस वाला शहीद हो, कोई पुलिस वाला बलिदान होता है, कोई दूसरे होते हैं, वहां नहीं जाते हैं। अभी तक ये सच है कि अयोध्या में न अखिलेश यादव गए मंदिर में, नहीं गए, तो उन्होंने तो यही बोला है कि अब आपको देखना है। और जिस भू माफिया की बात करें, उस मोहित खान का जो मल्टीप्लेक्स था बना हुआ, जो मल्टी कम्प्लेक्स था, वो कैसे कब्जा करके बना था, उसमें बैंक तक चल रहे थे, थाने उसकी जमीन में थे, हालांकि पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो सारे जो खुले हैं इस राज्य में पिछले 8 सालों में जितने जमीन अवैध कब्जे वाले आए हैं, उसमें 80% समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के हुए हैं, और उसमें जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स के हुए हैं। अब ये मुस्कुराए, वो तो सामने है ना, सबकी लिस्ट सामने है, जिले में सामने है, कार्रवाई सामने है, कोर्ट के सामने रिपोर्ट है। तो भू माफिया किसने पैदा किया, यह बिल्कुल स्पष्ट है।
बीजेपी के लोगों का नाम आ रहा है भूमाफिया में, तारिक जी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप लोग बोल नहीं पाते लेकिन हैं। कुंभ से जो आवाज आ रही है, मैं आपको तारिक खान सुनिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोला है, और आप ये मान लीजिए या फिर आप नहीं मानिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये मान लीजिए भाई, अयोध्या की लड़ाई हुई। सुनिए, आपकी पार्टी के लोग गाहे बगाहे कहते रहे हैं कि भाई ये तो एक चुनाव है, इससे क्या संदेश जाएगा। अयोध्या में जब आपके सांसद जीते तो आपने कहा देश को संदेश किया। अखिलेश यादव एक ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते दिखे। अब क्या तो मिल्कीपुर में लग रहा है कि कहीं हार न जाएं, तो मिल्कीपुर चुनाव से क्या होने वाला है, मानिए ना मानिए भाई, एक नैरेटिव सेट होगा और 27 के लिए नैरेटिव सेट होगा। मैं 3 पॉइंटर्स देता हूं जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, मिल्कीपुर चुनाव में पराजय के बाद ये पूरा संदेश जाएगा कि जो नीति अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी अपना रही है उसमें साफ हिंदुत्व विरोध की झलक है, उसमें साफ माफियाओं अपराधियों का समर्थन दिखता है, और उसके कारण विद्रोह में लोगों ने उनको पराजित किया है, और इसका असर 2027 के चुनाव में होना है। ठीक है, मैं अवधेश जी आपके ही सवाल को बढ़ा रहा हूं। तारिक खान जो बात अवधेश जी ने कही है, मोहित खान राम मंदिर क्यों नहीं गए, और तीसरा सवाल है ये मुख्तार अतीक इन पर बोल क्यों नहीं पाते, भाईचारा कैसे खराब हो जाता है। आप इन तीनों पॉइंटर्स पर सर 1 मिनट आप जवाब दीजिए, मैं कहिए तो यहां से टाइमर चला देता हूं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी आप बाद में बोल लीजिएगा जो बोलना चाहेंगे, और नहीं बोलेंगे तो फिर पूछने वाले पूछेंगे कि भाई ये हिंदू विरोध है। आपको वरिष्ठ पत्रकार को अभी मैं भी 1 मिनट का टाइमर दूंगा। अयोध्या में जो प्राधिकरण में विधायकों ने घोटाला किया, 1 मिनट उस पर बोलिएगा आप भी, मैं भी टाइमर ऑन करूंगा, अभी करूंगा, अभी मेरा टाइमर। ये टाइमर चल रहा है आपका, ये टाइमर चल रहा है, देख लीजिए। अभी मैं भी टाइमर चला रहा हूं, रुक जाइए, अभी मेरा टाइम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ठीक है ना, क्योंकि एंकर आप हैं, क्योंकि होस्ट करने का शौक आपको है, पॉलिटिक्स करने में दिलचस्पी कम है आपकी, पार्टी का एजेंडा रखना कम चाहते हैं, तो एंकरिंग का शौक है तो सर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, एंकरिंग में आ जाइए, क्या दिक्कत है। जब पांडे जी और अवधेश साहब राजनीति कर सकते हैं तो हम एंकरिंग भी कर सकते हैं। ये लीजिए, फ्रेश टाइमर ऑन कर दिया मैंने, रुक जाइए। हाँ चलिए चलिए भाई, चलिए आप बोलिए, राजनीति कर सकते हैं, आप बीजेपी को लड़ा सकते हैं, तो हम भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जनता का मैंडेट आने दीजिए ना, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे भाई। आप तो अभी से कह रहे हैं आने के बाद ऐसा हो जाएगा, निर्णय हारने के बाद ऐसा हो जाएगा। लग रहा है जनता ने कान में आके अवधेश साहब के बता दिया है, हम भाजपा को वोट देंगे। 3-4 लाख वोटर तो होंगे हर विधानसभा में, लगभग वहां भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जनता का मैंडेट तो आने दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, और इनकी पोल खोल रहे हैं जनता के सामने जाकर, और साथ में आपकी भी पोल खोल रहे हैं। अब मेरा टाइमर खत्म हो गया हो तो आपका टाइमर स्टार्ट बोलना था, राम मंदिर क्यों नहीं गए इस पर बोलना था, महाकुंभ में क्यों नहीं आए अभी तक इस पर बोलना था। विधायक भाजपा के 45 सेकंड हो गया टाइमर में भाई। अब मेरा टाइमर स्टार्ट हो रहा है। भाजपा का अयोध्या विकास प्राधिकरण में अयोध्या राम मंदिर न जाने पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना बोल पाएंगे, चलिए पर बोलने के लिए तैयार ठीक है, ना हो पाएगा। तारिक खान आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं समझ गया आपसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क है। चलिए शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। शलभ मणि, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हुई आपके जुड़ने में, रुकिए भाई रुकिए, तारिक खान रुकिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हुई आपके जुड़ने में। तारिक खान कह रहे हैं डर के भाग गए, और मैंने इनको टाइमर दिया कि भाई मोहित खान पर बोल लीजिए, महाकुंभ में क्यों नहीं आए उस पर बोल लीजिए, राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं गए उस पर बोल लीजिए, तो 1 मिनट का टाइमर भी खत्म हो गया, ये बोल नहीं पाए। नहीं देखिए, ये वो लोग हैं जो पूरी तौर पर बेनकाब हो चुके हैं जनता की अदालत में, जनता की नजरों में। और तारिक भाई, डर के कौन भाग रहा है, कौन डरा हुआ है, कौन बार बार जाकर गुहार लगाता है कि हम बड़े खतरे में हैं, बड़े हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वो पूरा देश जानता है कि जो लोग, जिनका अपीजमेंट नहीं हो रहा, जिनका तुष्टीकरण नहीं हो रहा, वो हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए, 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। आज मिल्कीपुर के लोग भी पूछ रहे हैं, उनको इस बात का गर्व है कि भाई अयोध्या जो है वो फैजाबाद से अयोध्या हुआ। जिस अयोध्या के भीतर आपको सड़कें नहीं मिलती थी, आपको नालियां नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी, जिसको जानबूझ के उपेक्षित करके रखा था। केवल भगवान राम से दिक्कत नहीं, इनको तो अयोध्या से ही नफरत थी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की गठबंधन की सरकार हो, कोई काम नहीं हुआ। जानबूझकर वहां पर उपेक्षा होती थी, जानबूझ के विकास काम अटकाए जाते थे। आज लोग देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका, आज फैजाबाद से अयोध्या हो चुका, आज बड़ी संख्या में पूरी देश दुनिया के लोग
लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज मिल्कीपुर की जनता पूछती है कितनी नकारात्मकता, एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, और वो छोटी बच्ची होती है, छोटी बच्ची वो बता भी नहीं पाती उसके साथ क्या हुआ। जब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई तो बच्ची प्रेग्नेंट है, छोटी उम्र की बच्ची है, तो पता चलता कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है, प्रभावशाली नेता है मोहित खां, उसने और उसके सर्वेंट ने लगातार बलात्कार किया उस बच्ची के साथ। वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। उस पर अवधेश प्रसाद जी जो वहां के एमपी हैं, उस बच्ची का हालचाल लेने तक नहीं गए। दलित समाज की बिटिया है, गरीब परिवार की बिटिया है, यह है समाजवादी पार्टी। अयोध्या पर जब आतंकी हमला हुआ, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किसने किया? अरे आपको तो नफरत है। जो लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आतंकवादी, उनके साथ आप खड़े होते हैं, खुल के खड़े होते हैं। अयोध्या पर आतंकी हमला हुआ, काशी पर आतंकी हमला हुआ, लखनऊ की कचहरी में आतंकी हमला हुआ। आपको लगता है कि इन बातों से चुनाव जीत लेंगे? ये मुद्दा है मोहित खान या फिर मुख्तार पर नहीं बोलना, या फिर मुख्तार की कब्र पर जाकर वहां पर जो है चले जाना, एक संदेश देना। आपको लगता है कि इसका असर हो रहा है? क्योंकि ये देखिए एक बड़ा संदेश होगा। ये आप लोग जीते तो आप लोगों को फायदा, नहीं जीते तो नुकसान भी। देखिए ऐसा है राकेश भाई, 2022 में यही सवाल आप लोग तब भी पूछ रहे थे कि क्या जनता तक आपकी बात पहुंच जाएगी, क्या आपकी सरकार रिपीट हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड रचा गया। राकेश भाई 2022 में बहुत बड़े अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो दोबारा रिपीट हुई, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री हुए। आज गुड गवर्नेंस किसको बुरा लगेगा? आप जरा मुझे बताइए ना। समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला, इस तरह के माफिया समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर थे। राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, राम भक्तों पर लाठियां चलती थी, संतों पर लाठियां चलती थी, और मुख्यमंत्री आवास में, समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की दावतें उड़ाई जाती थी, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे, गोल गोल टोपी लगा के रोजा इफ्तार की दावतें होती थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस तुष्टीकरण की राजनीति का सफाया कर दिया। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की राजनीति का सफाया कर दिया। अतीक अहमद जैसे नाम का सफाया कर दिया। और सवाल बहुत सीधा सा है कि मोहित खान पर चुप्पी नहीं बोलेंगे भाई, सवाल ही नहीं उठता। 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया। मुख्तार अतीक से न जाने कौन सा प्रेम है। तो इससे ये मैं सीधे पूछता हूं, ये मुस्लिम वोट बैंक सिक्योर हो जाता है क्या, या भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट वाकई है क्या? देखिए, मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से जो आप बातचीत कर रहे हो, मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं रहे, अतीक अहमद भी दुनिया में नहीं रहे। बात करिए मौजूदा हालात की। मौजूदा हालात देश के क्या मांग रहे हैं, मौजूदा हालात में देश को किस चीज की जरूरत है, मौजूदा हालात में देश कहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, इस पर अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोहित खान पर चर्चा की मुझे हैरत है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा है और वो एक छोटे से आदमी का नाम लेकर के उस पर सियासत कर रहे हैं। मोहित खान का नाम लेकर के हैरत की बात है ये कि वो उसका कारोबार ठप कर दिया गया, उसका घर बर्बाद कर दिया गया, और उस पर आरोप है, अभी आरोप है। और रही बात डीएनए की मांग करना, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी मैंने भाषण सुना था, वो बोल रहे थे डीएनए की मांग कर रहे हैं। क्या ये सुविधा नहीं है संवैधानिक? डीएनए की मांग करना सुविधा है तो, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इस सुविधा को खत्म कर दीजिए। मतलब नहीं, तो मतलब उस बच्ची का बोलना कुछ नहीं है ना? कोई किसी की बेटी किसी नहीं ठीक है, मतलब उस नाबालिग बच्ची का बोलना कुछ नहीं है, उसके बयान का कोई मतलब नहीं है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से हजारी साहब उसके बयान का कोई मतलब नहीं है? राकेश भाई 10 सेकंड। गार्जियन है उसके या नहीं है? इस तरह से बोलिए। नहीं, मैं जनता से भी पूछ लेता हूँ भाई। अभी आजारी जी मैं जनता से पूछ लेता हूँ। राम मंदिर पर सियासत करना, धर्म पर सियासत करना, ये क्या है? क्यों धर्म? बोलिए। रुकिए राकेश भाई 10 सेकंड दीजिएगा। बोलिए उदय जी। शलम मणि भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए शलम जी बोलिए। नहीं, ऐसा है वो जो बच्ची है वो पीडीए नहीं है। एक बच्ची के, नाबालिग बच्ची का बलात्कारी भू माफिया समाजवादी पार्टी का अधिकारी, उसका नाम मुख्यमंत्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान है, करे धर्म की राजनीति है। और अगर महाकुंभ में, अरे सुनिए असगरी जी, महाकुंभ में जहां की पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सारे राकेश भाई इस बात से दंग हूं, मैं तो इस बात से हैरान हूं। आपका जो टीवी चैनल है, जो आपका चैनल है, उसको पूरा देश देखता है राकेश भाई। आपके चैनल को पूरे देश के लोग देखते हैं। और आप जरा देखिए, ये जहरी साहब को मैं केवल सुन पा रहा हूं।
राकेश भाई, आपका चैनल पूरा देश देखता है, आपकी डिबेट पूरा देश देखता है, और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि अजहरी साहब जैसे लोग कह क्या रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची है, एक छोटी बच्ची है और प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उस बच्ची को पता चलता है कि उसके साथ कितनी बड़ी हैवानियत हुई है। जब उससे पूछा जाता है कि कैसे हुआ, तब वो नाम लेती है मोहित खान का, उस पर कार्रवाई होती है। और अजहरी साहब जैसे लोग जाके मोहित खान जैसे बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं, केवल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उसमें उनका धर्म नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, पूरी तौर पे जाके त्रिपाठी जी गलत बात कर रहे हो आप। बेटी का आप ये गलत बात कर रहे हो। एक दलित समाज की मैंने आज तक इतनी मासूम है, उस बच्ची को यह भी नहीं पता कि उसके साथ कैसी हैवानियत हुई है। लेकिन ये बलात्कारियों के पक्ष में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बलात्कारी का नाम मोहित खान है। अगर बलात्कारी का नाम मोहित खान है तो समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी होगी, अजहरी उसके पक्ष में खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि बलात्कारी का नाम मोहित खान है। मोहित खान है कि उसके साथ रिश्तेदारी निभाएंगे। एक जो पीड़ित बच्ची है, जो बलात्कार की शिकार बच्ची है, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं, उल्टे सवाल खड़ा करेंगे। ठीक है जरा मैं लोगों से राय लेता हूँ। मैं कौन यूपी से है यहाँ पर? भाई हाथ उठाइए, कौन यूपी से है? सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी से आप हैं? अयोध्या में एक बाई इलेक्शन है मिल्कीपुर में। मोहित खान पर सवाल पूछा जाए, अतीक पर सवाल पूछा जाए, मुख्तार पर सवाल पूछा जाए तो सपा के लोग चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस इनका तो यही काम है। क्या काम है? जब जो है इन पे बात करी जाए तो ये चुप हो जाते हैं, और जो है इनको तो राम मंदिर में कमी निकालनी है बस। नाबालिग दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, कह रहे हैं डीएनए जांच, उसके बयान का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है। ठीक है, इधर कौन है यूपी का? भाई कौन है यूपी का? हाँ इधर आइए, आगे आइए। क्या बोलेंगे भाई? तो आपको नमस्कार, क्योंकि आप ऐसे भी भड़क्का में आप ले रहे हैं सब। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना ये चाहते हैं, अयोध्या में मिल्कीपुर जगह है, सुने ना जी, चुनाव है वहाँ पर जी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफियाओं के साथ खड़ी पार्टी, आपको लगता है इस पर होगा? नहीं जी नहीं, माफियाओं के साथ जो पार्टी खड़ी होगी उसके साथ कोई इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। तो सपा आपको लगता है कि माफिया के साथ खड़ी है? सपा बिल्कुल माफिया के साथ है, बिल्कुल। सपा माफिया के साथ है। सपा जो पार्टी है माफिया के साथ है। बीजेपी सही है, बीजेपी सही है। और यूपी वाले बीजेपी सही है, बीजेपी सही है, बीजेपी सही है। जी मोदी जी, योगी जी, जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। कमेंट क्यों करते हैं? महाकुंभ पे जो भी कमेंट करते हैं उनको खुली चेतावनी है, हिंदू जाग गए हैं। जय श्री राम। जब तक योगी जी और मोदी जी है तब तक हमारा हिंदू धर्म अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसलिए वोट देते हैं कि वो हिंदू धर्म की? नहीं, इसकी बात नहीं है, हम सुरक्षित है इसलिए। सबसे अच्छा राजा हमारा योगी राजा और मोदी राजा नहीं। ठीक है, चुनाव होता है। इस महाकुंभ को देख के हम एक ही चीज कहेंगे कि हर हिंदू की एक ही पुकार, अगली बार भी मोदी सरकार। अभी 29 में चुनाव है। हाँ। जो जितनी सरकारें उन्होंने इतना भव्य क्या नाम है कुंभ कभी नहीं लगाया जैसा बीजेपी सरकार ने अब लगाया, इसलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम बीजेपी ने बहुत अच्छा करा। आप लोग कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से कलांडी डिस्ट्रिक्ट। आपको लगता है कि हिंदू एकता बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है? बहुत ज्यादा, और सब एक हो रहे हैं। सब एक हो रहे हैं, बट नहीं रहे? नहीं। क्यों नहीं? कौन सा नारा आपको ठीक लग गया? बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है इसका चुनाव पर असर पड़ता है? बटेंगे कटेंगे एक है तो पड़ता है। हाँ ठीक है, आप बोलिए कहाँ से आप? मैं सहारनपुर से आया हूँ। अरे तो बताइए। यूपी से। जो क्या आपको लाए उनको ही लाएंगे, हर बार उनको ही लाएंगे। तारिक खान है, देखिए लोगों की राय है और अलग अलग जगहों से लोग कह रहे हैं हिंदू एकता मुद्दा है। और यही दिक्कत है कि भाई ये कास्ट वाली पॉलिटिक्स आपके पीडीए में सबसे बड़ी सेधबारी है ये, और इसीलिए शायद बेचैनी में इस तरीके के बयान आ रहे हैं, जो कभी महाकुंभ पर बोल दिया, कभी संभल पर कुछ बोला, कभी भाईचारा वाली बात। लगभग 3.5 मिनट शलभमणि त्रिपाठी बोले हैं, मैंने जोड़ा है। खैर, अब मैं ये कह रहा हूं, मैं टाइमर ऑन करता हूं आपको और एक सवाल पूछता हूं आपसे। जो उपाध्याय जिन्होंने जमीन लूटी, भू माफिया, हिंदू एक कर रहे हैं और पीछे से जमीन लूट रहे हैं, इनके मेयर 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में सुबह बेच देते हैं। वेद प्रकाश गुप्ता इनके विधायक और बाबा इनके विधायक वहां पर जमीनों का घोटाला वहां पर कर रहे हैं अयोध्या में। इस पे क्या 20 सेकंड बोल सकता है कोई? 20 सेकंड हिंदू एक हो जाओ और जेब में दूसरे हाथ से लूट लो। अरे तारिक भाई, जमीनों के घोटाले पर अभी नहीं चर्चा कर रहा हूँ, कर लूंगा उस पर भी बोलना चाहता हूँ। और आपने आप आज जमीनों पर घोटाले पर ही बातचीत कर रहे हैं। जवाब देना चाहता हूँ। कहाँ प्लॉट किसका कटा है और क्या हुआ है, उस पर शलभमणि को बोलूंगा तो पूरा इतिहास आपका खोल कर रख देंगे। जो लिस्ट जारी की, जवाब देना चाहता हूँ। 2022 में नाम। अरे हिंदू एकता पर क्यों नहीं बोल पाते भाई आप?
सनातनियों पर क्यों नहीं बोल पाते हैं? प्राधिकरण ने लिस्ट जारी की, मेरे घर से लिस्ट उस जारी पर हुई थी, दिक्कत होती है क्या बोलने में? कार्यालय से हुई थी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लिस्ट जारी की, उसमें इनके मेयर, विधायक, 2 विधायक जवाब देना चाहता हूं। अवैध कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया बने हुए हैं। ये हिंदू एकता पर बोलेंगे, सनातनियों पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं जमीन दिखाकर देखिए तालिका, अगर आप ये तय करके आए कि डिबेटिरियल करना है और आपको अपने हिसाब से टॉपिक तय करना है तो ये नहीं होता है। क्यों? अयोध्या में है, अयोध्या की ये नहीं होता है। फिर कहाँ किसका प्लॉट कटा है चलो बड़ी बोलना शुरू कर देंगे, फिर आपको कहेंगे कि देखो वहाँ पर भी आप भागना शुरू कर देंगे। बीजेपी के विधायक जमीनों को लूटेंगे, हम ये सवाल नहीं सनातनियों पर क्यों नहीं बोलते भाई? अरे सनातनियों की जवाब देना चाहते हैं? पूछिए ना, तो सनातनियों का मतलब कोई नहीं आपके लिए, हिंदुओं का कोई मतलब नहीं आपके लिए, या बोलने में आपका वोट बैंक खराब हो जाता है? जमीनें लूट रहे हो, जवाब देना चाहता हूँ। जमीनें लूट रहे हो, वो सनातनी नहीं है। राकेश भाई जवाब देना चाहता हूँ। शलभ मणि, आज इनकी बांसुरी से तारिक खान के मुंह से आज एक ही सुर निकलेगा, ना सनातनियों पर बोलेंगे ना हिंदू एकता पर बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ जमीन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जवाब देने दीजिए, आप ना बनिए प्रवक्ता, बोलिए भाजपा को बोलने नहीं सुन लीजिए। अरे हाँ मैं सुन लीजिए तारिक भाई, हिंदू समाज अरे सुन लीजिए तारिक भाई, हिंदू समाज ये समझ चुका है कि कौन सबसे बड़ा भूमाफिया था, किसने दूसरे की जमीनें लूटी, किसने दूसरे धर्मस्थलों को तोड़ के वहां पे अपनी इबादत गाह बना दी, और इसीलिए बाबरी मस्जिद, बाबर का नामो निशान मिटा दिया। ये हिंदू समाज ने किया, हिंदू समाज की एकता ने किया। और अब बारी है बाबा विश्वनाथ के मंदिर की, भगवान कृष्ण के मंदिर की। अरे सबको पता है कि सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो ये आपका वक्फ बोर्ड है। अभी वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर की जमीन, 200 एकड़ जमीन हेरा फेरी करके समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्रिस्तान के नाम की गई थी, अभी हाई कोर्ट ने खारिज कराया है। ये जमीनें लूटने पे आप बात करेंगे? पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, हमारा अयोध्या लूट लिया, हमारा काशी विश्वनाथ लूट लिया, हमारा मथुरा का भगवान श्री कृष्ण का मंदिर लूट लिया। लेकिन ये सनातन का दौर है, और ये जो सनातनी राकेश पांडे जी के साथ खड़े हैं, इनकी हुंकार में बड़ा दम है। ये पूरी देश और पूरी दुनिया में हुंकार दिखाई दे रही है। और इसीलिए कहा कि बाबरी मस्जिद का सफाया हो गया, भगवान राम का मंदिर बनके खड़ा हो गया, बाबा विश्वनाथ का दरबार सज के तैयार हो गया है, और अब मथुरा की बारी है। आप ये हमको फोड़ने का प्रयास मत करिए, आपने फोड़ा है, फूट डाला है और राज किया है। ठीक है शलभ मणि, आपको रोकता हूँ, ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन तारिक भाई ये कहते हुए आप भूमाफियाओं की बात कर रहे थे ना, एक रहेंगे, जमीनों की बात कर रहे थे ना, तो अतीक ने किसके शय पर इतनी जमीनें कब्जा कर दी थी जाकर सोचिएगा। मुख्तार ने कितनी जमीनें कब्जाई थी जाकर सोचिएगा। जिस वक्फ में सुधार को लेकर अंकुश लग गया है उसकी पैरवी आप कर रहे हैं, उसने कितनी जमीनें कब्जा रखी है जाकर सोचिएगा। और फिर सवाल पूछिएगा कि भाई किसने कितनी जमीनों पर कब्जा किया है, कहाँ किसके प्लॉट कटे हैं। नहीं तो जाकर इसी प्रयागराज में अतीक का क्या साम्राज्य था जाकर देख लीजिएगा। और अब ये मुक्त हो चुका है, और देखिए इस पर लोग ताली भी बजा रहे हैं, तो जाकर सोचिएगा। और नहीं बात करेंगे सर सनातनियों पर तो लोग कहेंगे चुनाव में कि आपको हिंदुओं से चिढ़ होती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हिंदू एकता बीजेपी करती है। आप लोग भी बात करना सीख जाइए। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।